हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 मेंसुरेशन। इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम। मेंसुरेशन क्या होता है बेटा? जो हमारी शेप्स होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, इन सभी शेप्स का हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट निकालते हैं इनकी लेंथ और ब्रेथ का। तो इनका जो लेंथ और ब्रेथ का जो मेजरमेंट निकालना होता है उसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी हमारे पास शेप्स होती हैं उनका हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लास 7 तक करके आए हैं। ठीक है, आप अपनी क्लास 7 में आपने ये पढ़ा है। 7 से पहले भी आपने ये क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि शेप्स क्या होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, इन सभी शेप्स के बारे में आप अपनी 3rd क्लास से, 2nd क्लास से सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो पेरीमीटर और एरिया आपने 7th क्लास में भी किया है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जैसे यहाँ आप इस बाउंड्री पे खड़े हो तो किसी भी, जैसे ये शेप है, इसका पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करना है तो जैसे मान लीजिए आप इस शेप की इस बाउंड्री पर खड़े हो और आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर होता है कि यहाँ से लेकर और इसका ये जो पूरा जो बाउंड्री की जो लेंथ है, ठीक है, ये जो पूरी जो बाउंड्री की लेंथ है इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? पेरीमीटर बोलते हैं इसका। ठीक है, पेरीमीटर है ये, और इसमें ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये है एरिया। जैसे एरिया कैसे निकालते हैं हम? एरिया कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, वो कहीं पर भी जो ये एरिया, जो ये स्पेस ऑक्यूपाइज कर रही है, ठीक है, इसने, इस शेप ने कितना यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाइज किया है, तो वो होता है इसका एरिया। ठीक है, जो इसका अंदर का पार्ट होता है वो होता है इसका एरिया, और जो ये बाहर की जो बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी शेप्स हैं जो हमने अपनी पिछली 7th क्लासेस तक हमने पढ़ी हैं। इनको हम एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में कहीं कहीं पर इनका भी यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे इनके बेसिस पर भी आएंगे। तो शेप्स है हमारे पास, जैसे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल होती है, ये होती है लेंथ, एंड ये होता है इसकी ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम होते हैं इसमें, स्क्वायर में दोनों सेम होते हैं। आप इसको साइड से भी बता सकते हैं, साइड। ठीक है, साइड, तो सभी साइड्स इक्वल होती है, लेंथ और ब्रेथ सब इक्वल होता है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ये होता है स्क्वायर का एरिया। एंड पेरीमीटर होता है बेटा 4 इंटू साइड, क्योंकि जो एक साइड होती है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो चारों साइड, एक साइड को अगर हम 4 साइड से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके से पेरीमीटर निकाल सकते हैं स्क्वायर का, या तो ये फार्मूला लगा लीजिए 4 मल्टीप्लाई साइड, या फिर सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स को प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो वो भी इसका पेरीमीटर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। इसको हम लेंथ कहते हैं, ये हम इसको ब्रेथ कहते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर हो जाएगा बेटा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके और उसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और चाहो तो चारों साइड्स को प्लस कर सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो वो भी इसका पेरीमीटर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स होती हैं, और ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं, इक्विलैटरल भी होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होते हैं, एंड स्केलिन ट्राइंगल भी होते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बेस, ये जो इसका पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेस, और हाइट, अगर हम यहाँ से इस बेस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये है इसकी हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट इसका एरिया निकालने का फार्मूला है। एंड पेरीमीटर निकालने का फार्मूला है बेटा साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, यानी कि इसकी तीनों साइड्स का अगर हम सम कर देंगे
तो वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल। सर्कल ये है हमारे पास एक सर्कल। तो सर्कल में क्या होता है, हमारे पास इसका ये सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर पॉइंट को जब हम इसके सरकमफ्रेंस से, ये होता है सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कल के सेंटर पॉइंट को जब हम सरकमफ्रेंस से ज्वाइन करते हैं तो जो ये वाला पार्ट है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एरिया निकालने का फार्मूला है पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि सर्कल में क्या होता है, सिर्फ डायमीटर होता है एंड रेडियस होता है। डायमीटर होता है रेडियस का डबल, ठीक है, रेडियस का दुगना वो होता है डायमीटर। तो यहाँ पर हम फार्मूले में इसका आर यूज कर रहे हैं, सिर्फ रेडियस यूज कर रहे हैं। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। और सर्कल का पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करना है तो पेरीमीटर में क्या आ जाएगा, बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक है, बाउंड्री ऑफ सरकमफ्रेंस, जो इसका सरकमफ्रेंस है, जो इसकी बाउंड्री है, उसकी जो पूरी लेंथ होगी वो सर्कल का पेरीमीटर होगी। तो उसका फार्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये है इसका बेस एंड अगर हम यहाँ से इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, तो वो होती है इसकी हाइट। बेस इनटू हाइट, ये हो जाएगा इसका एरिया। और अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो वही हमारे पास एक रूल होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये है इसका पेरीमीटर निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका सम ऑफ पेरीमीटर, बेटा पेरीमीटर रियल में क्या होता है, बाउंड्री ऑफ लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ, बाउंड्री की लेंथ होती है। तो अगर हम सारी बाउंड्री को प्लस कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। उसको हम इजीली ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी शेप्स है जो हम पिछली क्लासेस में 7th क्लासेस तक हम इसको पढ़कर आए हैं। अब आगे हम अपना वो टॉपिक्स करेंगे जो हमारे इस साल हमारे क्लास 8 में जो है सिलेबस में है। जो शेप्स हमारे पास आए, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें करना है वो क्या है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, ट्रेपेजियम होता है जिसमें सिर्फ 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, ये वाली जो साइड है और ये साइड है ये आपस में पैरेलल नहीं होती है, क्योंकि इनको जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये आपस में दोनों मीट करेंगी। ठीक है, मिल जाएंगी दोनों, तो ये पैरेलल नहीं है। और अगर हम इन लाइंस को आगे बढ़ाते हैं तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो ये लाइन हमारी पैरेलल है। जो लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलती है, साथ साथ चलती है, वो लाइंस पैरेलल होती हैं। और तो ये है हमारा ट्रेपेजियम जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो उसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। अब a प्लस बी क्या होता है बेटा, a प्लस बी होती है साइड। ठीक है, a प्लस बी होती है साइड। तो जैसे इसकी एक तो ये वाली साइड हो सकती है और एक ये वाली साइड हो सकती है। एंड हाइट की बात करें तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये है हमारे पास इसकी हाइट। ठीक है, तो ये है इसकी हाइट। तो ये है इसका ट्रेपेजियम निकालने का फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट शेप है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे स्क्वायर में इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, बट रोम्बस के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल्स पर। तो यहाँ पर ये है हमारे पास रोम्बस, और रोम्बस में जो ये वाला डायगोनल है इसको हम बोलेंगे D1 एंड जो ये वाला डायगोनल है इसको हम बोलेंगे D2। रोम्बस का एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2। तो ये है हमारे पास रोम्बस निकालने का फार्मूला। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? क्वाड्रिलेटरल वो शेप होती है जिसमें चारों साइड्स, जिसमें 4 साइड्स होती हैं और जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। और क्वाड्रिलेटरल के ही अंदर आती है ये सारी शेप्स, जैसे ट्रेपेजियम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। तो ये सभी क्वाड्रिलेटरल में आते हैं क्योंकि ये सभी सारी साइड्स 4 साइड से मिलकर बनती है एंड 4 साइड से मिलकर बनती हैं और इसमें सभी साइड्स हमारी लाइन सेगमेंट होती हैं। ठीक है, तो ये है क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का अब कोई फार्मूला नहीं है वैसे तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का हमारे पास कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता है। तो इसका फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए जैसे अगर हम मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल को नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। तो अगर हम A को C से ज्वाइन कर दें या फिर हम B को D से ज्वाइन कर दें, A को C से ज्वाइन कर दिया हमने, तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये है इसका फर्स्ट पार्ट एंड ये है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है। एक ट्राइंगल है ADC एंड एक ट्राइंगल है ABC। तो अगर हम इस फर्स्ट ट्राइंगल ADC एंड सेकंड ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करके और इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फार्मूला आ जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए ट्राइंगल ADC, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है ट्रायंगल का फार्मूला। तो इसके अंदर बेटा ट्रायंगल ADC में बेस क्या है हमारे पास? बेस है इसमें AC, बेस है AC एंड हाइट क्या है? अगर हम D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये क्या है? इसका हाइट। ठीक है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। इसको आप H1 से डिनोट कर सकते हो, H1। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ट्राइंगल ABC में जाएंगे, ट्राइंगल ABC में, तो ट्राइंगल ABC का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें भी बेस क्या होगा हमारे पास? ट्राइंगल ABC में बेस होगा हमारा AC एंड हाइट अगर हम B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये जो है ये हो जाएगी इसकी हाइट और इसको हम H2 से डिनोट कर सकते हैं, H2। ठीक है, तो अब जो हमने दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड किया है, इसको हम अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताएं तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो बेटा इनमें कॉमन क्या है? 1/2 AC, 1/2 AC। तो 1/2 और AC जो है उसको हम डायगोनल बता सकते हैं, AC जो है उसको हम डायगोनल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 D इंटू और H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। तो ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला। अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का, या चाहो आप ये पूरा ये दोनों फॉर्मूले, दोनों मतलब दोनों शेप्स का, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करके एंड उन दोनों को प्लस करके आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड कर सकते हो, या चाहो तो अपना ये छोटा फार्मूला याद करके ये फॉर्मूला लगा सकते हो 1/2 इंटू D H1 प्लस H2। ठीक है, तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है, इस चैप्टर में हमें सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ना है। सॉलिड शेप्स हमें इस चैप्टर में 10 चैप्टर में 3 सॉलिड शेप्स दी गई हैं, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अब सॉलिड शेप्स क्या होता है? सॉलिड शेप्स के बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं बेटा। जो 3D शेप्स होती हैं उनको हम सॉलिड शेप्स कहते हैं। 3D शेप जिसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होती है एंड हाइट भी होती है, तो उसे हम सॉलिड शेप्स कहते हैं। तो 3 सॉलिड शेप्स के बारे में हमने अपने चैप्टर में पढ़ना है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। क्यूब, तो सबसे पहले क्या है? क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब जिसमें 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती है एंड 8 वर्टिसेस होते हैं, वो हमारी क्यूब होती है। और क्यूब के अंदर इसमें हमें फार्मूला निकालेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया।
ये है बेटा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 और ये फ्रंट का 5 और ये पीछे का 6। तो 6 फेसेस होते हैं बेटा। देखो नॉर्मली हमारा जो ये फेस होता है, क्योंकि जो क्यूब है वो स्क्वायर की शेप में होती है, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर की शेप में होती है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड, इसको आप साइड मान लीजिए, साइड से डिनोट कर दिया हमने, साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड, जिसको हम इजीली क्या बोलते हैं, 6s स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के अंदर बेटा ये जो टॉप है एंड जो ये बॉटम है ये इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ 4 फेसेस का ही एरिया निकाला जाता है। तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा 4 इंटू साइड और जिसको हम बोल सकते हैं 4s स्क्वेयर। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम, जैसे कोई भी हमारे पास क्यूब की शेप का कोई कंटेनर है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है कि उसके अंदर हम कितनी क्वांटिटी डाल सकते हैं, कितना उसके अंदर हम कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं, वो होता है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा साइड इंटू साइड और इजीली बोलते हैं इसको हम साइड क्यूब, ठीक है। ये होते हैं क्यूब के फार्मूलेस। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबॉइड जो रेक्टेंगल की शेप में होता है, और जिस तरीके से रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ होती है इसी तरीके से क्यूबॉइड हमारी 3D शेप है, इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है एंड इसकी हाइट भी होती है, ठीक है। तो ये है क्यूबॉइड और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसके अंदर भी 6 फेसेस होते हैं, तो हर 6 फेस में हर फेस के अंदर लेंथ एंड ब्रेथ होती है और 2 लेंथ ब्रेथ होती हैं, 2 ब्रेथ एंड हाइट होती है, ठीक है। सभी चीज़ें इसके अंदर 2 लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, सभी 2 चीज़ें होती है हमारे पास। तो इसका फार्मूला हमारा बन जाता है 2LB + BH + HL, ठीक है, 2LB + BH + HL। इसके सभी फेसेस का टोटल सरफेस निकालने का फार्मूला ये है हमारे पास। नेक्स्ट है इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में वही बेटा हमारा टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होगा, टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 4 फेसेस ही इंक्लूड होंगे और 4 फेसेस के ही हमारे लेंथ एंड ब्रेथ इसके अंदर शामिल होंगे। तो उसके लिए हमारा फार्मूला आता है 2 इंटू हाइट L + B, ठीक है। ये है 2HL + B लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम, अगर क्यूबॉइड की शेप में हमारे पास कोई कंटेनर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा कि उसके अंदर हम कितनी चीज़ें, कितनी क्वांटिटी उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये है इसके वॉल्यूम का फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी शेप सिलेंडर, सॉलिड शेप जो इस चैप्टर में है हमारे पास सिलेंडर। तो ये है सिलेंडर की शेप और सिलेंडर में सबसे पहले हम ले रहे हैं अपना कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या है, जो सिर्फ इसका ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला, ठीक है। इसमें ये सर्कल ऐड नहीं करना है क्योंकि मैं सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ले रही हूँ, बीच वाला पार्ट सर्कल ऐड नहीं कर रही हूँ, इसका टॉप और बॉटम ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बीच वाला पार्ट ले रहे हैं हम कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में बेटा ये है हमारी रेडियस एंड ये है रेडियस और ये है इसकी हाइट, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πRh, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया है कि आपने 3.14 लेनी है तो आप 3.14 लोगे, अदरवाइज आप 22/7 इसकी वैल्यू लोगे। तो 2πRh कर्व सरफेस एरिया है। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया में हमारे सर्कल्स भी ऐड होंगे, ये जो टॉप एंड बॉटम है सर्कल है, एक सर्कल ऊपर है एक सर्कल नीचे है, तो ये भी ऐड होगा। तो कर्व सरफेस एरिया तो हमारे पास है ही 2πRh और साथ में ये ऊपर वाला सर्कल एंड नीचे वाला सर्कल भी ऐड होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है,
पाई आर स्क्वेयर। सर्कल का एरिया होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास कितने सर्कल हैं? 2 सर्कल हैं, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वेयर, तो 2 सर्कल का एरिया भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया में, और वो आ जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अपने क्वेश्चन को, अपना फार्मूला और इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 2 पाई आर यहाँ भी कॉमन है एंड 2 पाई आर यहाँ भी है, तो 2 पाई आर को हम कॉमन ले लेंगे। 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ h, और यहाँ से 2 पाई आर, आर यहाँ पे 2 है बेटा, तो एक आर बाहर आ गया, तो एक बचा आर यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम अपना ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो भी हमारा क्वेश्चन ठीक आएगा, और ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो भी हमारा क्वेश्चन सेम ही आएगा, बट हम अधिकतर यही यूज़ करते हैं फार्मूला, ठीक है। 2 पाई आर h प्लस आर। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कि सिलेंडर के अंदर हम कितनी क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो सिलेंडर के अंदर क्या होता है? आर होता है एंड एच होता है, तो इसका फार्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। ये है पाई आर स्क्वेयर एच इसका फार्मूला। अब इसमें एक चीज़ आपको ये देखनी है बेटा, देखो जब भी हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, किसी भी शेप का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो उसमें हम कर्व सरफेस एरिया, सॉरी ये जो है हमारे पास, जैसे ओनली अगर हम मान लीजिए पैरीमीटर, सिर्फ पैरीमीटर अगर हम निकाल रहे हैं तो हम बोलते हैं मीटर, ठीक है। जैसे कोई भी शेप, अगर कोई भी मेजरमेंट हमें दिया हुआ लेंथ ब्रेथ, तो हम उसमें सिर्फ मीटर लिखते हैं, जो आंसर होता है क्यूबिक, जो हमारी जो होती है ना क्वांटिटी, उसमें हम सिर्फ मीटर लगाते हैं। और जब हम एरिया निकाल रहे होते हैं, एरिया निकालते हैं जैसे कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, तो वहाँ पर आप मीटर स्क्वेयर लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जब आप वॉल्यूम निकाल रहे हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, वहाँ हम लगाते हैं मीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम में 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर क्यूब आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 10 का, मेंसुरेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, अपनी न्यू वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।